गोल्ड सिल्वर में रिसेंटली बड़ा क्रैश आया है। क्या अब बेचना चाहिए? पिछले कुछ महीनों में गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 29% तक करेक्ट हुआ है और कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सिल्वर तो 52% तक क्रैश हो गया। जिन लोगों ने थोड़ा भी लेवरेज या मार्जिन लेकर इन्वेस्ट किया था, उनके लिए ये महीना नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंडिया में अगर आपने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट किया है तो आपका नुकसान इतना नहीं हुआ जितना ग्लोबल मार्केट में हुआ। तो आज हम समझेंगे ये क्रैश क्यों हुआ, इंडिया में इसका असर क्यों कम है और सबसे इम्पोर्टेंट अब आपको करना क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं रूट कॉज से। अमेरिका में नया फेड चेयरमैन आया है, केविन वॉश, और वो हॉकिश है। मतलब वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहता है। अब सिंपल टर्म्स में समझो, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोग अपना पैसा बैंक या बॉन्ड्स में लगाना प्रेफर करते हैं, जहां उन्हें फिक्स रिटर्न मिलता है। गोल्ड पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो डिमांड कम हो जाती है। इसी रीज़न से डॉलर भी स्ट्रांग हो गया है। जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, वैसे ही गोल्ड नीचे गिरता है। इनका इनवर्स रिलेशन है। इसके ऊपर ईरान को लेके जो टेंशन चल रही थी, वो भी ठंड हो गई है। 19 जून को एक 60 डेज सीज फायर एमओयू साइन हुआ है यूएस और ईरान के बीच में। जब टेंशन कम होती है, लोग सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ भागना बंद कर देते हैं। और तीसरा फैक्टर, सिल्वर में बहुत ज़्यादा लेवरेज ट्रेडिंग हो रही थी। जब सिल्वर $100 के पार गया तो एक्सचेंजेस ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को फोर्स सेल करना पड़ा। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से सिल्वर ने गोल्ड से बहुत ज़्यादा रैली दिया था। अब यहाँ एक बात याद रखना, ये 3 फैक्टर्स ग्लोबल है, लेकिन इंडिया में एक अलग ही कहानी चल रही है जो आपके प्रॉफिट लॉस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। 13 मई 2026 को इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से सीधा 15% कर दिया। ये गोल्ड और सिल्वर का इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्यूटी हाइक है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स के प्राइस 6 to 7% ऊपर चले गए, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट नए टैक्स को इंस्टेंटली प्राइस में एडजस्ट कर लेता है। अब यही ड्यूटी एक दो तरफा तलवार की तरह काम करती है। एक इम्पॉर्टेंट वॉच सिग्नल, अगर कभी गवर्नमेंट ये ड्यूटी कम करती है तो वो एक निगेटिव ट्रिगर होगा। डोमेस्टिक प्राइस तुरंत 5 to 8% गिरेगा। लेकिन अभी रुपी वीक है और करंट अकाउंट पे प्रेशर है, तो नियर टर्म में ड्यूटी कट की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन सिर्फ ये ड्यूटी स्टोरी नहीं है, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, और वो है चाइना। Q1 2026 में चाइना के गोल्ड इंपोर्ट्स जंप करके 1317 टन हो गए। ये पिछले क्वार्टर से 3 गुना ज़्यादा है। और चाइना का सेंट्रल बैंक पीबीओसी, जो पहले महीने में सिर्फ 1 टन गोल्ड खरीदता था, अब अप्रैल में 8 टन खरीद रहा है। ये स्मार्ट मनी है फॉर सेंट्रल बैंक। जब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन इतना गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड की डिमांड जिंदा है, चाहे शॉर्ट टर्म में प्राइस कुछ भी करे। यही बात सिल्वर पे भी अप्लाई होती है। सिल्वर में लास्ट 5 साल से ग्लोबली सप्लाई डेफिसिट चल रहा है। मतलब जितना सिल्वर माइन से निकलता है, उससे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि सोलर पैनल्स, ईवीज और एआई डेटा सेंटर्स में सिल्वर का यूज़ लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो करंट क्रैश है वो थीसिस चेंज नहीं है, ये सिर्फ लेवरेज और रेट फियर से आया हुआ शॉर्ट टर्म झटका है। एक और बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, रुपी। अभी यूएसडी आईएनआर रेट 94.36 के अराउंड है, जो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो है। जब रुपी वीक होता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली इंडिया में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, चाहे ग्लोबली प्राइस फ्लैट ही रहे। तो वीक रुपी गोल्ड के प्राइजेस को ऊपर ढकेलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, कुछ जेन्युइन रिस्क्स भी है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, फिजिकल ज्वेलरी अभी के लिए अवॉइड करने वाली कैटेगरी है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट ड्यूटी 15% प्लस जीएसटी 3% प्लस मेकिंग चार्जेस 10 to 25% प्लस रीसेल पे प्योरिटी डिडक्शन सब जोड़ दो, तो आपको सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए गोल्ड प्राइस में 30% से ज़्यादा रैली चाहिए। यही रीज़न है कि ज्वेलरी डिमांड ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 70% गिर गई है। दूसरा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी अभी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट थे।
लेकिन 2026 के बजट में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीदते हो तो मैच्योरिटी पे जो टैक्स फ्री गेन मिलता था वो अब सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टर्स को मिलेगा। नए बायर्स को ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और तीसरा, सिल्वर में अभी भी इंट्राडे वोलेटिलिटी गोल्ड से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर आपने थोड़ा भी मार्जिन या लेवरेज लिया तो एक सिंगल हफ्ते में भी बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब सवाल ये है, एवरेज रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क फॉलो करो। गोल्ड के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड, लेकिन अभी प्राइस गिर रहे हैं। थोड़ा प्राइस को स्टेबल होने दो या ऊपर जाने दो। सिल्वर के लिए कभी भी लमसम मत इन्वेस्ट करो, सिर्फ एसआईपी रूट से एंटर करना, जैसे 2000 टू 5000 मंथली 24 या 36 महीने के लिए किसी सिल्वर ईटीएफ में। इसका रीज़न सिंपल है, सिल्वर बहुत वॉलाटाइल है और एसआईपी आपको एवरेज आउट करने में मदद करता है। और अभी थोड़े दिन उसका प्राइस ट्रैक करो, जब थोड़ा अपट्रेंड दिखेगा तभी करना। और ओवरऑल पोर्टफोलियो रूल, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स का सिर्फ 5 टू 15% ही गोल्ड सिल्वर में रखो, बाकी इक्विटी जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में डाइवर्सिफाई करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गोल्ड सिल्वर पोजीशंस पे लेवरेज या मार्जिन का यूज़ बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि ड्यूटी की वजह से डोमेस्टिक प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। ये सब एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट फ्रेमवर्क है जो हमने आपके सामने रखा है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर बात करो, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों ही हाई वोलेटिलिटी एसेट्स हैं। तो रिकैप करें, गोल्ड सिल्वर का ये क्रैश ग्लोबल है। इंडिया स्पेसिफिक ड्यूटी शॉक ने उसे कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड फ्लोर, चाइना का बाइंग और सिल्वर का सप्लाई डेफिसिट अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स नहीं। सोलर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है, जो हमने रिसेंटली एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो देखना मत भूलना, लिंक ऊपर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही डीप रिसर्च डेटा बैक्ड वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पूरी पिक्चर दिखाते हैं। थैंक यू।